चार्जशीट है तो आपकी मानसिकता की सरकार जो दिल्ली सरकार है वो उसको पास नहीं होने दे रही है। आप आज तक को ये कह रहे हैं कि देश की बर्बादी करने वाले को ये अपने टीवी चैनल में बुलाए हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की बर्बादी करने वाले के साथ आप इस मंच पे बैठे हुए हैं। और मैंने हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है, हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है। वहां पे नारे लगते हैं 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। अफजल हम शर्मिंदा है, इस तरह के नारों को आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया है। कौन बोला है ये? कौन बोला? जेएनयू के कौन आप थे वहां पे? मैं बिल्कुल वहीं पर तो आपने उनका नाम बताया है पुलिस को? रियलिटी चेक की बात पुलिस को बताया है आपने उनका नाम? वो जेल में क्यों नहीं है? 4 साल से आपकी सरकार है, गृह मंत्री क्या तमाशा देश के साथ कर रहे हैं? मजाक चल रहा है देश के साथ, देश के साथ मजाक चल रहा है। दूसरी बार आपकी सरकार बन करके आई है और एक ही बकवास आप पिछले 5 साल से देश के साथ कर रहे हैं। कन्हैया जी, केजरीवाल जी को हारने दीजिए, केजरीवाल जी को चुनाव हारने दीजिए। आप भी जेल गृह मंत्री आपका है भाई साहब, आपके खिलाफ जो वो वकील जाके बोल नहीं रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं? खिलाफ जो जाके वकील बोल नहीं रहे हैं, आप किसको गुमराह कर रहे हैं? शायद बदल जाएगी तो हो जाएगा। अरे दूसरी बार मोदी जी तो भी चुन शायद करके आए हैं, पिछली बार से ज्यादा बहुमत है, गृह मंत्रालय आपका है, राष्ट्रपति आपका है, आप क्या परमिशन नहीं दिला सकते हैं? इतना प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए, इतना प्रोपेगेंडा और हम ठोक करके बोलते हैं। सुनिए, ठोक करके बोलते हैं। आप बोले कि सीनियर है, ठीक बात है। आपके जो एक सीनियर प्रवक्ता आए थे ना, उनको इसी तरह से बैठा करके उनसे यही सवाल पूछे थे, बकवास करना बंद कीजिए, ठीक है, और दूसरे के नाम पे वोट मांगना ये भी बंद कर दीजिए। आर्मी का हम सपोर्ट पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, गुस्सा मत होइए। जवाब नहीं आपके पास, गुस्सा मत होइए, एक प्रश्न पूछूंगा, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास। मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक ही बात बोलते हैं कि देश की बर्बादी का नारा लगा रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं कि तमाशा चला रहे हैं देश में? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे नहीं होगा। सुनिए सुनिए, एक ही बात बकवास बोले जा रहे हैं इतना दिन से। जेन्युइन मुझे ऐसा लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ऐसे नहीं होगा। सुनो, हुई है बिहार में मुजफ्फरपुर की एक रेप पीड़िता जो हॉस्पिटलाइज थी, आज उसकी मौत हो गई है। उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस देश में आगे से किसी बलात्कारी को नहीं बचाया जाएगा। हालांकि कुलदीप सेंगर को बचाने का प्रयास सीबीआई ने की थी, ऐसा कोर्ट का कहना है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि मोदी जी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि विद्यार्थियों को इतना नासमझ समझना ये सबसे बड़ी नासमझी है। विद्यार्थी कैंपस में पढ़ने के लिए आते हैं, देश दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ तक सवाल है कि इस कानून के विरोध करने का, तो मैं आपको बता दूं कि ये कानून अभी पास हुआ है। इस कानून के आने से पहले ही इस देश के अलग अलग कैंपस के विद्यार्थी सड़कों पे हैं और उनका मुद्दा ये है कि उनकी कैंपस में पढ़ाई लिखाई को महंगा कर दिया गया है। जहाँ तक जेएनयू का सवाल है, जेएनयू में फीस वृद्धि की गई है और फीस वृद्धि यदि लागू होगा तो जेएनयू इस देश का सबसे महंगा यूनिवर्सिटी बन जाएगा। और जेएनयू का अपना डेटा कहता है कि 100 में से 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार की मासिक आमदनी जो है वो 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की है। ये जो मुद्दे हैं कैंपस के, वो उनके अपने पढ़ाई लिखाई के मुद्दे हैं, अपने हॉस्टल के सवाल हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ये एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका है कि जब उनके देश के संविधान के ऊपर हमला हो, एक ऐसा कानून पास किया जाए जो देश विरोधी हो, जो देश को तोड़ने वाला हो, जो अंग्रेज़ों के मंसूबों को पूरा करता हो, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए आज हमारी खुद की चुनी हुई सरकार कर रही हो, देश के संविधान की मूल भावना पर हमला किया जा रहा हो, तो ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि हर एक नागरिक को, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, उनको इस कानून के खिलाफ में अपनी विरोध को, अपनी आवाज़ को मुखर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये पाकिस्तान की भाषा है, दरअसल प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश की भाषा बोल रहे हैं कि जो जॉर्ज बुश के साथ नहीं है वो ओसामा बिन लादेन के साथ खड़ा है। लोकतंत्र में सरकार की विरोध करना ये लोकतांत्रिक जिम्मेवारी है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष होता है। और मैं इस बात के लिए इस कैंपस में जो विद्यार्थी हैं और इस देश के विश्वविद्यालयों को ये बधाई देना चाहता हूं कि जब इस देश का विपक्ष चुप है, इस देश की यूनिवर्सिटी अपोजिशन की भूमिका निभा रही है, उसको बधाई का पात्र होना चाहिए। अनीमा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लेके जामिया तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 22 कैंपस पर विरोध हो रहे हैं। कन्हैया का आरोप है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये सोच रहा कि छात्र इतने नासमझ हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। ये छात्रों की जो अकल है उसके साथ खिलवाड़। Vande Mataram. At the outset, thank you, Rahul, for having me here and seeking my opinion on this.
let us address the elephant in the room. हिंदी में बोलिए. And that would be जो मूलभूत बात है वो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. वो ये सवाल सबसे बड़ा ये कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आज प्रोटेस्ट क्यों कर रही है. जो कैब बिल पास हुआ है दोनों सदनों में, वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है. जो जामिया का जो आज प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट मुद्दा नहीं है. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लेट अस रिमेंबर वन थिंग कि हिंदूज पूरे विश्व में ग्लोबल माइनॉरिटीज हैं. इफ विदाउट ऑफेंडिंग आवर मुस्लिम सिबलिंग्स वी सीक टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज, I don't think we are committing a crime. India as a culture just not say but has lived the spirit of Vasudhaiv Kutumbakam. In fact, we have shown extreme magnanimity in opening the doors not just for Hindus persecuted but different religions, Jains, Parsis, Christians. I mean, do not make us apologetic of taking pride in the religion that we were born in by any standards. JNU, आप देखिए जामिया के जो मुद्दे हैं, to begin with, रजिस्ट्रार कहते हैं 3700 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं. However, जब कैंपस में पुलिस घुसती है तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पाए जाते हैं? 27,000. कैन बी इवन 27,000 छात्र थे और बाहर से नहीं आए, आपको कैसे मालूम? एक सेकंड. 20,000 के आसपास पाए गए हैं. बात यहाँ आंकड़ों की नहीं, बात यहाँ इंटेंशंस की हो रही है. नहीं तो आपके हिसाब से क्या इंटेंशन है? ऑन रिकॉर्ड है राहुल जी, लेट मी कंप्लीट. ठीक है, छात्र कभी दंगाई नहीं होता और दंगाई कभी छात्र नहीं होता. दिल्ली पुलिस, आज मैं आप इस मंच से मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ, आई सपोर्ट दिल्ली पुलिस, आई सपोर्ट इंडियन आर्म फोर्सेस, क्योंकि उनको कोई शौक नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज में क्रैक डाउन करें या वो कभी जाके यूनिवर्सिटीज में टू चेक अपॉन द स्टूडेंट्स. मोहम्मद, they are here to ensure our security. They are here to protect the public property. When the students resort to stone pelting, when they resort to all kinds of arsoning, आप क्या उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या, आखिर उनकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उनकी जिम्मेदारी बनती है जामिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द स्टूडेंट्स हु स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिकल एजेंडाज, उसको रोकने के लिए, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए. ये पुलिस आरोप ये लग रहा है मोहम्मद अफजल अली देयर लाइव्स. रिमेंबर, जामिया में पुलिस पर छात्रों ने हमला किया कि कसूरवार आप हैं, आपने पुलिस को उकसाया, आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे. 2 दफा आप कहते हैं कि पुलिस ने आपके साथ बदसलूकी की. पहले तमाम लोग जो आपको आज तक पर इस वक्त देख रहे हैं उनको बताइए कि दरअसल हुआ क्या और क्या जवाब है आपका. तस्वीरों में भी दिखता है कि छात्र कई बार पत्थर उठा के वो पुलिस की तरफ फेंक रहे, तो उनका कहना है अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी तो हर्ज क्या. देखिए, क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है. मैं शुरुआत मोहतरमा के बाद से ही करूँगा, शायद वो थोड़ा यहाँ के आने से पहले मुताला कर लेती हैं. जामिया मिलिया इस्लामिया एक इदारे से पहले मूवमेंट से भी शुरुआत हुई थी. जामिया का स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, सदियों से करता हुआ आया है. सबसे पहली बात, कुछ महीनों पहले जामिया अपने ही प्रोफेसर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था. ये आज का मुद्दा नहीं है, जामिया सदियों से प्रोटेस्ट करता हुआ आया. दूसरी बात, जहाँ तक इन्होंने कहा कि 27,000 बच्चे पाए गए और होने में फ़र्क है, पाए गए और होने में फ़र्क है. तो बहरहाल वोकेबलरी अगर समझ में आएगी समझ जाएंगी कि पाए और हो जाने में क्या फ़र्क है. दूसरी बात, जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं क्या वो जामिया के स्टूडेंट हैं? ये बात इन्हें नहीं मालूम, इन्होंने हवा में बोल दी है. दूसरी बात, मैं फर्स्ट डे प्रोटेस्ट में मौजूद था वहाँ पे. फर्स्ट डे फ्राइडे को जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे, जब मैं बैरिकेडिंग लेके गिरता हूँ नीचे तो मेरा नारा था नील सलाम अस्सलाम. तो पुलिस वाला मेरा यही हुडी, सॉरी दूसरी जैकेट पहनी थी, वो पकड़ खींचता है, इस मूल्य कट्टे को इधर खींचो, बहुत सलाम सलाम कर रहा था. ये क्या है? ये 94 का बोमाई केस था. उन्होंने वहाँ जजमेंट आया था कि इंडियन सिटीजन का फेथ जो है ट्रेडिशन है. फंडामेंटल राइट ये कहता है अगर रिलीजन और इक्वालिटी के बीच में टकराव होगा तो इक्वालिटी की जीत होगी, इक्वालिटी को हम ऊपर करेंगे. तो वो कंसेप्ट कहाँ गया? दूसरी बात रही, हमने उकसाया, हमने नहीं उकसाया. हमारा पीसफुल मार्च था, संसद तक का पीसफुल प्रोटेस्ट था. इन्होंने बैरिकेडिंग ला कर रोका. जब हमने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने आंसू गैस से गोले छोड़े. हमने फिर भी, हम अनार्म्ड थे. और एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि हमने बस जलाई. जुलाना पे उस टाइम सिर्फ 15 बच्चे बैठे थे, निहत्थे, सिर्फ
अपना नारा लगा रहे थे। 3 बस जलाने के लिए मेरे ख्याल से 1-1.5 लीटर केरोसिन चाहिए होता है, उसके लिए पैसे नहीं है क्योंकि हम टैक्स पेयर मनी से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर टैक्स पेयर मनी से पढ़ रहे हैं, अगर ये लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, लोग अपनी जेब से पानी पिला रहे हैं, मैं पानी पिला कर रहा हूँ लोगों को, वो पैसा किधर है, कौन दे रहा है पैसा? तो मैं वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, पुलिस घुसती है और लाठी चार्ज करती है, मुल्ले कट्टों को बाहर निकालो मस्जिद से, इमाम साहब को मारा गया वहाँ पे। उससे पहले लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी में पुलिस घुसती है। पहली बात तो देयर इज अ लॉ, यू कैन नॉट अरेस्ट इवन अ मर्डरर इनसाइड द कैंपस अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ परमिशन फ्रॉम वाइस चांसलर। लेकिन यहाँ तो पुलिस अरेस्ट, घुस के टीयर गैस से गोले छोड़ती है, लड़कियाँ जिस रूम में हैं उसे अंधेरा करके बदसलूकी करती है वहाँ पे। मेरा दोस्त, अब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा, 27,000 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं 2-3 की बात करूँगा, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अफजल नैयर मेरा दोस्त है, उसे लाइब्रेरी में बंद करके इतना मारा कि अलशिफा में एडमिट था। और जो बच्चे होली फैमिली में, इसका जवाब आप दे दीजिए, जो बच्चे होली फैमिली में एडमिट थे उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे के पुलिस उठा के स्टेशन ले जाती है, उन्हें रात भर वहाँ रखती है। मेरा दोस्त मुस्तफ़ा नाम का मेरे डिपार्टमेंट में क्लासमेट है, वो कहता है सर आप मुझे पूरे साल यहाँ बंद करके रख लीजिए लेकिन एटलीस्ट गिव मी अ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वहाँ पुलिस कहती है लेट देम डाई, 2-3 मरेंगे तो इन लोग को अकल आएगी। तो सिद्धार्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि पुलिस को अगर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसना है तो वाइस चांसलर की इजाज़त लेनी पड़ती है, इजाज़त ली नहीं गई। आप, अनिमा ने आरोप लगाया कि जामिया के छात्र पत्थर फेंक रहे थे, 10 लोग अरेस्ट हुए हैं अब तक, उनमें से कोई भी जामिया का छात्र नहीं, वो बाहरी लोग हैं। तो इस तरीके से जामिया के छात्रों को विलन के तौर पे पेश करना, क्या ये सही है? अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग थे, वो छात्र थे जामिया के नहीं थे भी या नहीं, इसको इस्टेब्लिश किए बगैर इस तरह का आरोप कितना सही है? जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा, जो कन्हैया जी ने पहले कहा और जो अभी जो जामिया से हमारे साथी यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे जो अभी अरेस्ट हुए हैं उनका जामिया के पास आईडी कार्ड्स नहीं है, वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, और यही पूरा मुद्दा है। ये जो एक माहौल देश में बनाया जा रहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जल रही हैं, स्टूडेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं, तो कन्हैया जी मैं आपको बताना चाहूँगा इस देश में 900 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं, 11,000 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर 22 जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि आप करवाना चाह रहे हैं, मेरा भी थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, 2 साल हो गया आप करवाना, सुनिए, उनको भी सुन लीजिए, थोड़ा टॉलरेंस सर, जो आप करवाना चाह रहे हैं ऐसा स्थिति ग्राउंड पे नहीं है। दूसरी बात, जामिया में भी क्या हुआ, आज जितने लोग भी वहां पे अरेस्ट हो रहे हैं, क्यों ऐसा है कि उन लोग के पास आई कार्ड्स नहीं है? क्यों ऐसा है कि जो लोग बाहर निकल के आते हैं, स्टूडेंट्स को एक फेस रखकर सामने वहां पे पत्थर चलाए जाते हैं, पुलिस के साथ रिजेंटमेंट की जाती है? सर आप लोग बहुत बड़े लोग होंगे, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूं, छोटा सा मेट्रो में बैठ के यहाँ पे आया हूं। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होता है, हमें बदनाम करना बंद कीजिए। हम लोग बसें नहीं जलाते हैं, हम लोग वहां जाके पत्थर नहीं मारते हैं। इस देश का स्टूडेंट विवेकानंद के स्टैचू को जाके नहीं उस पर कुछ लिखता है। इस देश का स्टूडेंट डिबेट डिस्कोर्स में विश्वास रखता है, वो हम लोग करते हैं। आपने आज पूरे सीएए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। आपके पॉलिट ब्यूरो ने, कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने जब इसका समर्थन किया था तब क्या हुआ था? जब 1950 में नेहरू ने, हमारे देश के कानून मंत्री ने इसका समर्थन किया था तब क्या हुआ था? जब इतनी बार इसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और बहुत से लोगों को दिया गया, आज ये बिल्कुल अचानक से आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। आपकी भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये आपका एक चेहरा है। आप कह रहे हैं कि पास्ट में सपोर्ट हुआ, नहीं राहुल, एक्चुअली द पॉइंट एग्जैक्टली इज दिस, जिस अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं सपोर्ट करने की, वो तो आपकी सरकार अभी लेके आई ना। जब नेहरू जी थे तब तो ये अमेंडमेंट नहीं था, अमेंडमेंट तो अभी आया, तो उसको पॉलिट ब्यूरो ने और नेहरू जी ने कैसे सपोर्ट किया होगा? सर अगर मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे कन्हैया जी बड़े सीनियर हैं, अगर वो ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए उनकी कोई सिटीजनशिप को डाइल्यूट करने में किसी भी रूप से वो साबित कर देंगे तो मैं भी मान जाऊंगा। चलिए कन्हैया, इसका जवाब दीजिए। बार-बार बीजेपी और बीजेपी के समर्थक के सवाल पूछते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ता तो इसके खिलाफ में आप क्यों खड़े? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अनिमा जी जेएनयू में ही पढ़ती हैं, जानते हैं हम उनको। वो कह रही थी कि हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है पुलिस के साथ होना, और पुलिस के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी, पुलिस के ऊपर भी जब हमला किया गया इसी दिल्ली में, तब भी आपको पुलिस के साथ होना चाहिए था। ये खुशी की बात है। लेकिन आप हमेशा पुलिस को और किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उस केस में सीबीआई को कैसे सपोर्ट करेंगे जहां वो कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं? जेएनयू को बदनाम कर सकते हैं। हाँ, देखिए, ये तो अमित शाह से पूछ लीजिए, ये तो मोदी जी से पूछ लीजिए।
ठीक है, पता नहीं जेएनयू सुनते ही भारत की उनको क्या बर्बादी हो के जाता नारे है। आपने लगाए, जामिया में आज खिलाफत 2.0 के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे हिंदू से आजादी के नारे लग रहे हैं, और आप कह रही हैं जामिया का वही इशू बात है। बोल रहे हैं। ये मोटिवेटेड और आपके एक पेड आपके ऊपर प्रोटेस्ट मुकदमा है। होना चाहिए। वरना आप ये बताइए आपको जानते हैं, जामिया आपको से उठ मुकदमा के भी होना चाहिए, इंडिया और आपको इस गेट देश का आप गृह बिल्कुल मंत्री होना करिए, चाहिए। आप अमित बिल्कुल शाह से भी कीजिए। बढ़िया झूठ बोलते हैं बिल्कुल आप। मुकदमा कीजिए, आप बिल्कुल। चार्जशीट तो पहले अपने नाम 4 साल हो गया है, 4 साल दिल्ली सरकार कोई से चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट कोई है, चार्जशीट लेकिन आपकी मानसिकता की सरकार जो दिल्ली सरकार है वो उसको पास नहीं होने दे रही है। आप आज तक को ये कह रहे हैं कि देश की बर्बादी करने वाले को अपने टीवी चैनल में बुलाए हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की बर्बादी करने वाले के साथ आप इस मंच पे बैठे हुए और हैं। मैंने हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है, हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है। वहां पे नारे लगते हैं 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। अफजल हम शर्मिंदा है, इस तरह के नारों को आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया है। कौन बोला है? ये कौन बोला? जेएनयू के कौन आप थे वहां पे? मैं बिल्कुल वहीं पर तो आपने उनका नाम बताया है पुलिस को? रियलिटी चेक की बात पुलिस को बताया है आपने उनका नाम? वो जेल में क्यों नहीं है? 4 साल से आपकी सरकार है, गृह मंत्री क्या तमाशा देश के साथ कर रहे हैं? मजाक चल रहा है देश के साथ, देश के साथ मजाक चल रहा है। दूसरी बार आपकी सरकार बन करके आई है, और एक ही बकवास आप पिछले 5 साल से देश के साथ कर रहे हैं। कन्हैया जी, केजरीवाल जी को हारने दीजिए, केजरीवाल जी को चुनाव हारने दीजिए। आप भी जेल गृह मंत्री आपका है भाई साहब, आपके खिलाफ जो वो वकील जाके बोल नहीं रहे हैं, किसको गुमराह आपके खिलाफ जो जाके वकील बोल नहीं रहे हैं, आप किसको गुमराह कर रहे हैं? शायद बदल जाएगी तो हो जाएगा। अरे दूसरी बार भी आ गई तो भी शायद चुन करके आए हैं, पिछली बार से ज्यादा बहुमत है, गृह मंत्रालय आपका है, राष्ट्रपति आपका है, आप क्या परमिशन नहीं दिला सकते हैं? इतना प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए, इतना प्रोपेगेंडा और हम ठोक करके बोलते हैं। सुनिए, ठोक करके बोलते हैं। आप बोले कि सीनियर है, ठीक बात है। आपके जो एक सीनियर प्रवक्ता आए थे ना, उनको इसी तरह से बैठा करके उनसे यही सवाल पूछे थे, बकवास करना बंद कीजिए, ठीक है, और दूसरे के नाम पे वोट मांगना ये भी बंद कर दीजिए। आर्मी का हम प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, गुस्सा मत का जवाब नहीं है आपके पास। गुस्सा मत होइए, एक प्रश्न पूछूंगा, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास। मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक ही बात बोलते हैं कि देश की बर्बादी का नारा लगा रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं कि तमाशा चला रहे हैं देश में? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे नहीं होगा। सुनिए सुनिए, एक ही बात बकवास बोले जा रहे हैं लोग इतना दिन से। जेएनयू एंटी, मुझे ऐसा लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ऐसे नहीं होगा। सुनो सुनो, देश की जनता को ये जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है ना, सारी माइक बंद कर दीजिए, सारी माइक बंद कर दीजिए। बता दूं, मेरे अलावा सारी माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कर दीजिए। बंद हो गई सारी माइक? माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कीजिए। फरत माइक बंद, सारी माइक। अच्छा, अब आपकी माइक बंद है, आपको कोई नहीं सुन सकता, आपको कोई नहीं सुन सकता। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऐसे बहस नहीं हो सकती है, ऐसे बहस नहीं हो सकती है। आप बैठिए। मैं एक सेकंड, मैं आपको भी सेंसर करना चाहता हूं। वो इसलिए कि आप बकवास टाइप के शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है? आप ये बोलेंगे नहीं तो हम लोग, ये कोर्ट नहीं है ना? नहीं, अभी आपकी माइक ही ऑन नहीं है मेरी। नहीं, अभी मैं, अरे अभी जैसे लोकसभा के स्पीकर के तौर पे मैं नियम सेट कर रहा हूँ डिबेट के। वो नियम ये है कि एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? वरना मैं मार्शल बुला के इस सब जो डिबेटर ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल चल जाएगा, उसको बाहर करना पड़ेगा। एक एक करके जब आपसे पूछा जाए तब आप जवाब दीजिए। ऐसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई मछली का मार्केट थोड़ी है। नहीं, अभी आपकी माइक ही नहीं है। नहीं, ठीक है, चलिए अब माइक ऊपर की को बोल रहा हूं मैं, जो 5 माइक साहब प्लीज, आप मुद्दे पे डिबेट करवाइए, झूठ नहीं बोलेंगे, यहां बैठ करके झूठ नहीं बोलेंगे। मामला कोर्ट में है, अभी तक दूसरी बार चुन करके आए हैं, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? अगर देश के खिलाफ कुछ बोला गया है तो क्यों गुमराह कर रहे हैं? बता दूं मैं आपको, बता दूं। अच्छा जवाब दूं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जवाब दूं? सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि आपके खिलाफ जो आपका दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है, उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वो बार बार कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी दिल्ली पुलिस से चार्जशीट नहीं ले पाए, हम नहीं देंगे। अरे तो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर थोड़ी है, गृह मंत्रालय के अंदर है, परमिशन दिलवा दीजिए। लॉ का छात्र हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकता है, कमिश्नर नहीं जाके कहेंगे कि कन्हैया कुमार को परमिशन दिला दीजिए। आप इतना भी प्रोपेगेंडा मत करिए ना, से परमिशन दिलवा दीजिए। इतना प्रोपेगेंडा मत करिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा। इसलिए कह रहा हूं, अगर बाई चांस केजरीवाल चले गए ना, कहीं ऐसा ना हो आप उनके साथ चले जाए। एलजी से परमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, आप कहने को कुछ भी कहते हैं। और एक बात बता देते हैं, जिस दिन हम इस केस से छूट करके आएंगे ना नीमा जी, तब आप हमसे नजर नहीं मिला पाइएगा। झूठ झूठ होता है, याद रखिएगा।